किसी भी फेस्टिवल के आने से पहले और फेस्टिवल के जाने के बाद एक चीज़ बड़ी कॉमन रहती है और वो है घर के काम, जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सो दिवाली आकर चली गई और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप आप सभी ने भी दिवाली में काफ़ी इन्जॉय किया होगा। सो अब बारी है वापस से अपने डेली रूटीन में आने की। सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज काम की शुरुआत मैंने की है आंगन झाड़ू करने से, क्योंकि जले हुए पटाखों से आंगन भरा पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। सो घर की क्लीनिंग करने से पहले आंगन झाड़ू कर लेती हूँ। और वैसे भी ना, जब घर की साफ़ सफाई करके ख़त्म करती हूँ ना, तो आंगन झाड़ू करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सो इसीलिए सबसे पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से इत्मीनान से जाकर घर की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि देखिए काम तो लगे हुए रहते हैं, चाहे आप पहले करो बाद में करो, काम तो करना ही है आपको। सो अभी हल्की हल्की हवाएं चल रही है और डस्ट भी काफ़ी उड़ रहा है और आप आंगन की हालत देख सकते हो कितना ज़्यादा मेसी लग रहा है। अच्छा ना, बहुत सारे लोग अभी आंगन को देख के बोलेंगे कि आपने घर को इतना ज़्यादा चमका के रखा है, बट आंगन आपका ऐसा क्यों है? सो सबसे पहली बात ना, जो जहाँ हम रहते हैं वो प्रॉपर टाउन नहीं है, टाउन से थोड़ा हट के है, गाँव ही आप बोलोगे। सो उतना ज़्यादा हमारा आंगन पूरे अच्छे से बना हुआ नहीं है, जैसे शुरू से था वैसा चल रहा है। सो चल रहा है तो आंगन भी हमें अच्छे से बनवाना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा आंगन इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि पहले भी जब मैंने आंगन का वीडियो डाला है तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपका आंगन इतना गंदा क्यों है, ऐसे काई क्यों लगा हुआ है, इस तरीके से क्यों रखा है आपने, अपने घर को तो चमका लिया बट आंगन ऐसा क्यों है। सो हर चीज़ के लिए ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तब जाके उसे आप प्रॉपर ढंग से रेडी कर पाओगे। सो आंगन के लिए भी थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, उसके बाद इसे भी अच्छे से बनवाना है। सो इन सब चीज़ों में ना एक ही चीज़ मैटर करती है कि आपका घर हो, आंगन हो, कच्चा हो या पक्का हो, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए साफ़ सफाई में हम कमी कोई नहीं छोड़ते हैं, झाड़ू हमें करना ही करना है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो हमारे बस में है नहीं, जब काम होगा तो वो सारी चीज़ें सही होंगी। तो जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं, उतना हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। सो पूरे आंगन में झाड़ू करने के बाद वापस से आ गई हूँ घर, क्योंकि घर की साफ़ सफाई अभी बाकी है। सो दिवाली के बीच में ना कपड़े तो वॉश कर रही थी, लेकिन फ़ोल्ड करने का समय बिल्कुल नहीं मिल रहा था। सो डेली वेयर के जो कपड़े थे ही, साथ ही साथ बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म थे और दिवाली पे जो उन्होंने पहने थे वो सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो सभी को मैंने वॉश कर लिया था, बट फ़ोल्ड करने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। सो जब कपड़े आप फोल्ड करके ना रखो ना, ऐसे ही रखो ना, तो घर और भी ज़्यादा मेसी लगता है और सच में समझ में नहीं आता है कि इन सारे कपड़ों को कहाँ रखूँ। और वहीं दूसरी तरफ जब आप कपड़े को फोल्ड कर लेते हो ना, तो कहीं ऐसे भी आप किसी बॉक्स में रख दोगे ना, तो भी वो अच्छे से ऑर्गेनाइज ही लगेंगे। सो कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है और वापस से अभी इनकी जगह में इनको बारी बारी से सेट करते हैं। जो आयरन वाले कपड़े वो अलग रखूँगी, जो डेली वेयर के कपड़े वो अलग रखूँगी। सो उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो ये मैंने ना फूलों की रंगोली बनाई थी। सो मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि इन्हें निकालूं, इन्हें हटाऊं, लेकिन ये सूख गए हैं, पत्ते भी सूख गए हैं और जो फूल है ना गेंदा के वो भी सूख गए हैं। सो इन्हें हटा ले रही हूँ और वैसे भी अभी पूरे घर की मॉपिंग करनी है। सो इन्हें हटा दूँगी, वही बेटर रहेगा और नेक्स्ट दिवाली फिर एक अच्छी सी रंगोली बनाई जाएगी। सो दिवाली फेस्टिवल का ना ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाता है कि दिवाली आने से पहले जितने हम प्यार से अपने घर को सजाते संवारते हैं, वैसे ही फेस्टिवल जाने के बाद एक एक करके सारी चीज़ों को हटाते हैं, तो थोड़ा सा ना ख़राब लगता है। मतलब अपने घर को इतने प्यार से सजाना संवारना और फिर कुछ दिन के बाद फिर एक एक चीज़ हटाना निकालना। बट कोई नहीं, नेक्स्ट दिवाली और अच्छे से अपने घर को सजाया संवारा जाएगा। सो बच्चे यहाँ खेल रहे थे बाहर, तो मैं बार बार उनको देख रही थी कि रोड में चले जा रहे थे। सो डर रहता है कि रोड में गाड़ियाँ आती जाती हैं। सो उन्हें मैं बार बार देख रही थी कि अंदर ही आप लोग खेलो, बाहर मत जाओ रोड की तरफ। उसके बाद बेडरूम में आ गई थी। और बेडरूम में ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेड। अगर बेड आपका ठीक है ना, तो पूरा बेडरूम आपका ठीक लगता है। और उठने के बाद ही आप साथ ही साथ अगर बेड को अरेंज कर दोगे ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहता है। सो उठने के बाद मैं आज सीधे नीचे गई थी आंगन झाड़ू करने। सो बेड मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। सो फटाफट बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, बेडशीट को अच्छे से बिछाते हैं ताकि रूम थोड़ा सा बेहतर लग सके। और बेडरूम ऐसी जगह होती है ना जहाँ आपके काम खत्म होते हैं ना, उसके बाद आप आके आराम से रिलैक्स करते हो। तो इसीलिए ना हमेशा अपने बेडरूम को, बेड को अच्छे से सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको सुकून मिल सके।
बेड को अच्छे से सेट करने के बाद अब जाकर बेडरूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो कंबल हम ओढ़ते हैं ना, उसे मैं थोड़ी देर के लिए धूप दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कंबल ऐसी चीज़ है ना जो ठंड के दिनों में डेली यूज होती है, और डेली यूज होने की वजह से थोड़ी बहुत गंदी तो हो ही जाती है, और फिर स्मेलिंग की प्रॉब्लम भी होने लगती है। कंबल ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली वॉश नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय है ना इसे हमेशा फ्रेश और स्मेलिंग फ्री रखने का, कि आप इसे थोड़ी देर सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप दिखा दो। इससे आपके कंबल भी गर्म रहेंगे, और साथ ही साथ जो स्मेलिंग की प्रॉब्लम है या फिर बैक्टीरिया की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो भी दूर हो जाने हैं, और आपके कंबल आपको हमेशा फ्रेश दिखने वाले हैं। कंबल डाल दिया था, लिविंग रूम भी थोड़ा बहुत मैंने सेट कर दिया, और उसके बाद मॉपिंग की बारी थी तो वो भी मैंने कर लिया है। आज मैंने झाड़ू नहीं किया था, डायरेक्ट मॉपिंग की थी, क्योंकि कल शाम में ही ना मैंने झाड़ू और पोछा किया था। घर उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसलिए मैंने मॉपिंग कर दी थी, तो इसीलिए काम फटाफट हो गए थे। और अभी मुझे करनी है कुछ कपड़ों को प्रेस, वही करने में आ गई थी, क्योंकि फेस्टिवल से पहले भी थोड़े बहुत कपड़े जमा ही थे, और फेस्टिवल के बाद और थोड़े बहुत कपड़े जमा हो गए हैं। अगर अभी मैंने इन्हें नहीं किया ना आयरन, तो बहुत सारे कपड़े जमा हो जाने हैं, फिर टाइम भी ज़्यादा लगनी है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगना है। वैसे भी मुझे आयरन करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अभी कम कपड़े हैं ना, तो फटाफट इन्हें ख़त्म कर देती हूँ आयरन करके। और क्या होता है ना, कुछ काम अगर आपका पेंडिंग रहता है ना, तो आपके सर पे ही हेडेक रहता है कि अरे वो काम मुझे ख़त्म करना है, और जब तक आप उसे ख़त्म ना कर लो ना, तब तक सुकून नहीं मिलने वाला है। और अभी फेस्टिवल की वजह से ना बच्चों की छुट्टियां हैं, भाई दूज तक तो जैसे भी बच्चों की छुट्टियां हैं, उसके बाद थोड़े बहुत बीच में 2-3 दिन स्कूल हैं, उसके बाद फिर छठ की अगेन छुट्टियां हैं। बच्चों की जब छुट्टियां रहती है ना, तो थोड़े बहुत काम आप इधर उधर कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाता है सब चीज़ के लिए। लेकिन जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाते हैं ना, उसके बाद एकदम आप टाइम से बन जाते हो कि सब कुछ टाइम पे होना है। इसीलिए ना उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए अभी कपड़े तो आयरन करने हैं। साथ ही बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म थे ना, वो भी पड़े हुए हैं, तो उन सबको भी आयरन करके रख देती हूँ, ताकि जब स्कूल खुले तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और भागदौड़ ना हो जाए। और आज मुझे लग रहा है ना कि वापस से मैं अपनी डेली रूटीन में आ चुकी हूँ, क्योंकि उतने दिन से ना सिर्फ साफ़ सफाई चल रही थी, सिर्फ साफ़ सफाई, उसके सिवाय कुछ काम नहीं हो रहा था। और साफ़ सफाई करके इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि बाकी सारे काम के लिए समय नहीं बच रहा था। आज फाइनली लग रहा है कि वापस से जो मेरी डेली रूटीन थी पुरानी वाली, वो स्टार्ट हो गई है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।